हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। UKPSC प्री का एग्जाम का है ये है, ठीक है। UKPSC प्री का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसका क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। इससे काफ़ी हद तक आपका जो एग्जाम आने वाला है उसमें आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो उत्तराखंड के कौन सा वो जिला है जिसमें सबसे अधिक वन क्षेत्र है, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल में जो है वो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है, ठीक है। और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला की बात करें तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, उधम सिंह नगर है, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा है, उधम सिंह नगर है, ठीक है। दो क्वेश्चन याद रखने हैं, पहला तो सर्वाधिक पौड़ी गढ़वाल और कम में बात करें तो उधम सिंह नगर, ठीक है। पहला दिया गया है सात ताल, ठीक है। सात ताल की अगर बात करें तो सात ताल कहाँ है, नैनीताल जिले में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा, ठीक है। सात ताल कहाँ है, नैनीताल में है, तो पहले आएगा 3, ठीक है। उसके बाद दौड़ सागर सेकंड नंबर पे है, दौड़ सागर। तो दौड़ सागर कहाँ पर है, काशीपुर में, ठीक है। तो यानी कि इसका आएगा 1, ठीक है। दौड़ सागर कहाँ है, काशीपुर में है, ठीक है। उसके बाद है डीडी ताल, ठीक है। डीडी ताल की अगर बात करें तो डीडी ताल कहाँ है, उत्तर काशी में है, ठीक है। कहाँ पर है, उत्तर काशी में है। थर्ड का आएगा सेकंड वाला, ठीक है। क्या आएगा, सेकंड, ठीक है। उसके बाद बिरही ताल की बात करें तो वो कहाँ है, चमोली में ही है। फिर क्या आएगा, फोर्थ आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बनेगा 3, 1, 2, 4। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसमें है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। 3, 1, 2, 4 ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। पहले सात ताल की बात करें तो सात ताल का क्या आएगा, नैनीताल आएगा, ठीक है। और दौड़ सागर की बात करें तो काशीपुर, ठीक है। और डीडी ताल की बात करें तो उत्तर काशी और बृहि ताल की बात करें तो चमोली। इसका यहीं पर ही करेक्ट दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है था कि रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम जो है वो अलकनंदा से होता है, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंदाकिनी, ठीक है। रुद्रप्रयाग में जो है वो मंदाकिनी का संगम अलकनंदा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये हमें बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राहा हिमालय, ठीक है। ब्राहा हिमालय जो है उसमें वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हल्की, चिकनी और कछारी मिट्टी जो होती है वो चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो उत्तराखंड जिले का कौन सा स्थान था, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौथा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार नैनीताल जिले का जो स्थान था वो कौन सा था, चौथा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत व्यापार करती थी, ठीक है। चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति थी जो तिब्बत से व्यापार करती थी, ठीक है। ये हमें बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोटिया जनजाति, ठीक है। भोटिया जनजाति जो थी वो चीन युद्ध 1962 से पूर्व तिब्बत से व्यापार करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर खुली बेगार ना देने की शपथ ली थी, ठीक है। उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर खुली बेगार ना देने की शपथ ली थी, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बागेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि किस नदी पर कोटेश्वर बांध का निर्मित किया जा रहा है। तो किस नदी पर कोटेश्वर बांध जो है वो निर्मित किया जा रहा है, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी नदी पर, ठीक है। टिहरी जिले में है स्थित है, ठीक है। कोटेश्वर बांध कहाँ स्थित है, टिहरी जिले में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। तो उत्तराखंड में जो प्रथम डेयरी संघ था वो कहाँ स्थापित किया गया था, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हल्द्वानी में, ठीक है। हल्द्वानी के लालकुआ
नामक स्थान पर जो है वो प्रथम डेयरी संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, और प्रथम डेयरी संघ की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1948 में की गई थी। इसका सन भी याद रखिएगा। ठीक है, और जिला कौन सा आता है हल्द्वानी का? नैनीताल जिले में पड़ता है। और कहाँ पर की गई थी? हल्द्वानी लाल कुआं में की गई थी। और कब की गई थी? 1948 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम जो था वो किस वर्ष पारित किया गया था, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1950 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम जो था वर्ष 1950 के में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गढ़वाल मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, गढ़वाल मंडल की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1969 में। ठीक है, गढ़वाल मंडल की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1969 को की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जो राज्यपाल थे डॉक्टर बी गोपाल रेड्डी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं? बहुत बार उत्तराखंड के कंपटीशन एग्जाम में ये रिपीट होता है। तो उत्तराखंड विधानसभा के में जो अनुसूचित जनजाति है यानी कि जो एसटी वर्ग है उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 सीटें। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा में जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल मुस्कान योजना संबंधित है। तो उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक मुस्कान योजना चलाई गई थी, वो किन लोगों से संबंधित थी ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बच्चों से। ठीक है, और यह अभियान जो था वो 2 महीने तक चलाया गया था उत्तराखंड पुलिस द्वारा। ठीक है, जिसमें गुमशुदा बच्चों की तलाश कर उनको उनके घर वापस लाया गया था इस अभियान के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मुद्रा राक्षस जून 2016 में हुआ था की प्रसिद्धि है। तो मुद्रा राक्षस जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? इनका मूल नाम था सुभाष चंद्र। ठीक है, सुभाष चंद्र का जो निधन था 2016 में हुआ था। ठीक है, और यह जो थे वो किस क्षेत्र से संबंधित थे ये बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिंदी उपन्यासकार। क्या थे ये? हिंदी उपन्यासकार थे। ठीक है, और मूल नाम क्या था? सुभाष चंद्र था। और जन्म इनका 21 जून 1933 में हुआ था और मृत्यु 13 जून 2016 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? ठीक है, वर्ष 2016 में उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 356 की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार दिया जाता है इसके तहत। ठीक है, राष्ट्रपति शासन किस स्थिति में लगता है? जब किसी राज्य सरकार को हटाए जाने पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था? 27 मार्च 2016 को केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे हरीश सिंह रावत, ठीक है, उनको बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रेड डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन का नाम बताइए। ठीक है, ब्रेड डबल रोटी भी जिसे हम बोलते हैं उसमें कौन सा हानिकारक रसायन जो होता है प्रयुक्त होता है उसका नाम हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम ब्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमेट नामक एक हानिकारक रसायन होता है जो कि ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड में प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड में जो प्रथम नृजातीय समूह है वो किसे माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोल को। किसे माना जाता है? कोल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पवार शासक जो थे उनकी प्रथम राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है चांदपुर गढ़ी में। ठीक है, चांदपुर गढ़ी में जो थी वो पवार शासकों की प्रथम राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिशंबर दत्त टंडोला। ठीक है, बिशंबर दत्त टंडोला जो थे वो गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक थे। ठीक है, और गढ़वाली समाचार पत्र का जो शुरुआत थी, प्रकाशन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ये भी डेट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? तो कौन सा वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था जो पेशावर कांड का नायक कहलाता था, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली जो है वो पेशावर कांड के महानायक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वर्ष टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ? ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष जो था वो टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1949 में। ठीक है, 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसको अगस्त 2016 में भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा था? ठीक है, 2016 में भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार से किसे किसे नवाजा था, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जीतू रॉय, साक्षी मलिक और पीवी सिंधु और दीपा कर्माकर, इन चारों को जो था वर्ष 2016 में खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नालंदा विश्वविद्यालय के पुराण स्थल को। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के पुराण स्थल को जो है वो यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो भी 2011 की जनगणना से ही संबंधित था। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर उत्तराखंड का स्थान है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर जो है उत्तराखंड का कौन सा स्थान था, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20वां। ठीक है, कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। ठीक है, और उत्तराखंड की जनसंख्या जो है वो कितनी है? 84 लाख से भी अधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? तो राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाषा। ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 में भाषा को आधार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? तो टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन शाह। ठीक है, सुदर्शन शाह जो थे वो टिहरी राज्य के प्रथम राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1973 में। ठीक है, कुमाऊं विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 1 मार्च 1973 में नैनीताल में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? ठीक है, IIM का पूरा नाम है भारतीय प्रबंधन संस्थान। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है वो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काशीपुर में। ठीक है, कहाँ स्थित है? काशीपुर में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो थी वो कब की गई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, IIM यानी कि जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है काशीपुर, इसकी स्थापना कब की गई थी? 29 अप्रैल 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तत्कालीन मानव विकास मंत्री जो थे कपिल सिब्बल ने इसकी जो थी नींव रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोकसभा आयोग में अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो राज्य लोकसभा आयोग जो है वो अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट जो है वो किसके सामने प्रस्तुत करता है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के राज्यपाल। ठीक है, SPSC यानी कि राज्य लोकसभा आयोग जो है वो अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट जो है वो राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो याद रखिएगा, राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त
का कार्यकाल होता है। तो राज्य में जो मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है वो कितना होता है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, कौन सा राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वैसे तो वो 5 साल का होता है, लेकिन इसमें एज भी होती है। अगर उनकी 5 साल से पहले उनकी 65 वर्ष की आयु हो जाती है तो उनका जो कार्यकाल है सिर्फ 65 वर्ष तक ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत के कार्यकाल की व्यवस्था करता है। ठीक है, भारत संविधान का कौन सा वो अनुच्छेद है जो पंचायत के कार्यकाल की व्यवस्था करता है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जो है वो पंचायत के कार्यकाल की व्यवस्था करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए। ठीक है, तो उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीसी खंडूरी, यानी कि भुवन चंद्र खंडूरी जो थे उन्होंने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी। ठीक है, और भुवन चंद्र खंडूरी की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 5 मार्च 2007 से लेकर इनका कार्यकाल कब तक रहा था, 27 जून 2008 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, यही क्वेश्चन जो था अभी वीडियो के एग्जाम जो हाल ही में 5 दिसंबर को हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो किस वर्ष की गई थी। तो वर्ष भी याद रखिएगा किस वर्ष की गई थी, 2008 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय 2014 और 15 में सर्वाधिक थी। तो ये राज्य दिए गए हैं, इसमें 2014 और 15 में प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में सर्वाधिक थी ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने लोग मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, ये इसमें पूछा गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होती है और हम ऐसे ही सैम्पल पेपर आपके लिए मैं जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।